बिहारी शेखर बिहारी। आ रही ले छपरा ही ले, आ रही ले छपरा ही ले, बलिया ही ले ला हो जब लचके तोरी कमरिया हो, सारी दुनिया ही ले ला हो जब लचके तोरी कमरिया हो, सारी दुनिया ही ले ला। प्रणाम आप सब लोगों को, शेखर बिहारी का प्रणाम। चुनाव है बिहार में, लेकिन हिल रही है सारी दुनिया। अरे हिलेगी कैसे नहीं भाई, ये कोई मामूली चुनाव तोड़िए ना, ये तो महायुद्ध है, महायुद्ध। इस युद्ध में है एक तरफ बिहार के विकास पुरुष, तो दूसरी तरफ है ऑल इंडिया के विकास पुरुष। एक तरफ है थेपला फाफड़ा ढोकला, और दूसरी तरफ है लिट्टी चोखा तिलकुट। लड़ाई पॉलिटिक्स की नहीं, एंटरटेनमेंट की भी। कितना देखिएगा फोकटिया चुनावी तमाशा, कितना इतना दिखाऊंगा ना कि दोबारा कभी तमाशा देखने का नाम ही नहीं लेंगे। ओकाई आ जाता है, ओकाई। कैंपेन में उतरते वक्त ये दावा था एनडीए का। अरे करते काहे नहीं ये दावा, आधी फिल्म इंडस्ट्री तो बीजेपी के पॉकेटे में है। सितारों की पूरी फौज मौजूद है बिहार के चुनाव में झलक दिखा के रंग जमाने के लिए। झलक देखने को बेकरार है बिहार की पब्लिक, लेकिन बीजेपी अपने फिल्मी सितारों को धीरे धीरे सनह सनह बहुत किफायत कंजूसी से खर्च कर रही है बिहार के चुनाव में। कुछ वैसे ही जैसे कि दिवाली में सब पटाखा एक के बार नहीं फोड़ना चाहिए, वैसे ही 2 राउंड हो चुका है, लेकिन अभी तक एक बार भी सुनने को नहीं मिला है। खामोश शाम से कहना क्या चैन आया था। शाम यानी विनोद खन्ना। विनोद खन्ना का कहीं अते पता नहीं। रना बीती जाए शाम न आए। और जहां तक छेनू का सवाल है तो वो है जरा खफा खफा, तो नैन यूं चुराए हैं कि ओ खामोश। अपनी पार्टी बीजेपी से नाराज होकर एक कोने में चुक्को मुक्को बैठकर श्याम वाला गनवा गा रहे हैं। कोई होता जिसको अपना हम अपना कह लेते यारों, पास नहीं तो दूर ही होता, लेकिन कोई मेरा अपना, कोई अपना नहीं है अपने शत्रु भैया का आजकल बीजेपी में। मैं आऊंगा तो शायद वो कुछ लोग दब जाएंगे, या कुछ लोग बौने बन जाएंगे, या शायद मेरी पर्सनालिटी टावरिंग हो जाएगी मेरी लोकप्रियता और मेरे बेदाग छवि के आधार पे। तो फिर चाहते हैं, कोशिश करते हैं कि मैं आसपास ना दिख। शत्रु भैया अपने दिल में जमा बारूद से ढेर सारा बीड़ी बम बना लिए और रोज एक एक करके फोड़ रहे हैं ट्विटर पर। भोरे भोरे जब एनडीए वाले नेता प्रचार के लिए निकल रहे होते, ठीक उसी वक्त शत्रु भैया धीरे से एक बीड़ी बम इस तरफ फोड़ देते हैं कि रैली करने वालों का जतरा ही बिगड़ जाता। पहले के 2 राउंड में एनडीए के प्रदर्शन पे मुझे चिंता है। अमित शाह तो कह रहे थे कि हम आगे हैं, कल बोल दिए थे दाल वैसे ही चुनाव हरवा देगा जैसे एक समय दिल्ली में प्याज ने हरवा दिया था, और परसों कह रहे थे बिहार बीजेपी में बहुत गुटबाजी है। खामोश 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 खामोश। इस बीच अब अपने पापा का साथ देने उतर चुकी हैं उनकी बिटिया सोनाक्षी सिन्हा। दाल की कीमत को कम करने के लिए शत्रु भैया के ट्वीट को जब सोनाक्षी ने सपोर्ट किया तो बीजेपी समर्थकों की तरफ से बाप बेटी पर शुरू हो गया भद्दे कमेंट्स का दौर। सोनाक्षी ने बहुत लोगों को ब्लॉक कर दिया, भद्दे कमेंट्स फिर भी नहीं रुके। वेरी बैड, वेरी वेरी बैड। किसी ने सोनाक्षी के ट्वीट पर कमेंट करते हुए कहा
कि दाल 200 रुपए किलो बिके या 2000 रुपए, आप जैसे अमीर लोगों को क्या फर्क पड़ता है? इस पर सोनाक्षी ने कहा, मैं ऐसे लोगों की आवाज हूं जो ना तो ट्विटर पे हैं और ना ही 200 रुपए किलो की दाल खरीद सकते। तालियां! ये है चुलबुल पांडे की ट्रेनिंग का कमाल। बिहार में आजकल लोकल चुलबुल पांडे की बड़ी चर्चा है। लोकल चुलबुल पांडे यानी बिहार पुलिस के दबंग दारोगा रवि ज्योति। दारोगा रवि ज्योति अपने फिल्मी कारनामों की वजह से जनता में बहुत पॉपुलर है, इसलिए नीतीश कुमार ने उन्हें टिकट थमा दिया। दारोगा जी ने पुलिस की वर्दी में बड़े बड़े कारनामे किए थे। थानेदार रहते हुए भी मैंने अच्छे काम किया, बढ़िया काम किया। पॉलिटिक्स एक सिस्टम है, उस पॉलिटिक्स में आप कितने अच्छे काम कर सकते हैं, आपके पार्टी का मैनिफेस्टो क्या है, आप उसको जमीनी स्तर पर कितना उतार सकते हैं। लालू प्रसाद यादव के बात कहने का अपना एक अलग अंदाज है। इस चुनाव में लालू जी हिंदी के अलावा अंग्रेजी और भोजपुरी भी जमकर बोल रहे हैं। This is too much. I demand the Election Commission of India to ban this BJP. Defeat of the BJP is certain here. He is abusing the Bihari people, especially Lalu Yadav and Nitish Kumar. I am addressing him as a Brahm Pichas. अच्छा, Brahm Pichas is a... हिंदी लालू जी की संपर्क भाषा है और अंग्रेजी ये बताने की भाषा है कि बट अरे ऐसी इंग्लिश आवे दैट आई कैन लीव अंग्रेज बिहाइंड। यू सी आई कैन टॉक इंग्लिश, आई कैन भाक इंग्लिश, आई कैन लाफ इंग्लिश। इंग्लिश इज अ वेरी फनी लैंग्वेज। इन इंग्लिश Bhairo becomes Byron and Byron becomes Bhairo because their minds are very narrow. Come to think of it, and I suspect that Lalu ji is highly qualified, highly educated, and an extremely intelligent fella. So guys, don't take him casually, because I am quite sure about the fact that he just pretends to be boorish, uneducated, and illiterate. मुझे नहीं। जहां तक भोजपुरी का सवाल है तो वो लालू जी के दिल की भाषा है, इसलिए यदा कदा अपने आप फूट पड़ती। चुनाव के मौसम में लालू जी एक बार हमसे गलती से कहीं टकरा गए। हमने कहा, चुनाव के मामले में आप भोजपुरी में कुछ शेरो शायरी कविता काहे नहीं कहते? लालू बोले, ये में कौन बड़ बात बा, रबुआ उर्दू में शेर कहीं हम तुरंत ओकरा भोजपुरी भर्सन पेश कर दे। तो लालू जी के साथ मेरा पूरा संवाद कुछ इस तरह रहा। मैंने एक लोकप्रिय शेर कहा, कौन कहता है आसमान में सुराख हो नहीं सकता? कौन कहता है आसमान में सुराख हो नहीं सकता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। लालू जी का भोजपुरी अनुवाद, ठान अब जब बबुआ तो चांद तारो टूट जाए, ठान अब जब बबुआ तो चांद तारो टूट जाए, बिगबा जो ढेला है वो खींच के आसमानों फोड़ जाए। तालियां। इसके बाद मैंने दुष्यंत कुमार का एक और शेर लालू जी के सामने ठोक दिया। कहां तो तय था चरागा हर एक घर के लिए, कहां एक चराग भी मयस्सर नहीं शहर के लिए। लालू जी ने फटाफट उसका भोजपुरी अनुवाद करके मुझे सुना दिया। कहां बटाए वाला रहे तो घरे घरे CFL, पटना के न ढिबरी मिलल न मिललते। बिहार के चुनाव प्रचार में कोई नेता ब्रेक नहीं ले रहा है, काहे कि सबके रोजगार पर बनाई है, लेकिन हम क्या करें? इस चुनाव को रियलिटी शो बनाने वाले उम्मीदवारों की भी कमी नहीं है। पिछले दिनों एक नेताजी भैंस पर सवार होकर नॉमिनेशन भरने आए थे और भैंस ने उन्हें पटक दिया। कुछ इसी तरह एक और नेताजी पहुंचे ठेला गाड़ी पर। नाम है पशुपतिनाथ गुप्ता। अच्छा खासा बड़ा होटल चलाते हैं, कई लग्जरी गाड़ियां हैं इनके पास, लेकिन नॉमिनेशन भरने पहुंचे ठेला गाड़ी ताकि लोगों की सिंपैथी मिल सके और मीडिया का अटेंशन मिल सके। अच्छे दिन आने वाले हैं, हम मोदी जी को लाने वाले हैं। छोटका बोल बे, हाँ अच्छे दिन आने वाले हैं, हम छोटका मोदी जी को लाने वाले हैं। बहुत दुखी हैं छोटका मोदी जी। छोटका मोदी जी यानी सुशील कुमार मोदी जी अब बहुत दुखी हैं। छोटका मोदी जी के समर्थक उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं सुशील मोदी, लेकिन इस बार थोड़ा साइडलाइंड है।
जब जीतन राम मांझी तक अपने आप को किंग मेकर बता रहे हैं और शाहनवाज हुसैन चीफ मिनिस्टर के लिए कोई प्रेम कुमार जी का नाम आगे कर रहे हैं, तो फिर छोटका मोदी जी को भी अपना विराट रूप दिखाना पड़ेगा ना जी। लालू का साथ तो दलित मादलित कब का छोड़ के चला गया। हम विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ना चाहते हैं और ये घुमा कर गौ मांस के मुद्दे को लाते हैं। ये वोट के लिए ये खुद भी गौ मांस खा सकते हैं। लालू यादव और इस नीतीश के गठबंधन को वोट नहीं देगा जिन्होंने जीतन राम मांझी को बेइज्जत किया, अपमानित किया। ये बाहरी और भीतरी का झगड़ा पैदा कर रहे हैं, ये बैकवर्ड और फॉरवर्ड का झगड़ा पैदा कर रहे हैं। गया में टोपी पहनने से मना कर दिए छोटका मोदी जी, जैसे बड़का मोदी जी गुजरात में मना कर दिए थे, उसके बाद सीधे पीएम बन गए। सुशील जी के समर्थक बोले बात का बतंगड़ बनाया जा रहा है, बुझे नु, गर्मी बहुत थी गया में इसीलिए नहीं पहने, आए बाएं शाए मत बोलिए। वैसे एक बात कहें, चुनाव के मौसम में किसी नेता को टोपी नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि ये मौसम तो टोपी पहनाने का होता है, समझा कीजिए। खैर, लालू यादव को भी निशाने पे ले रहे हैं सुशील बाबू, कह रहे हैं कभी स्टेज गिर रहा है तो कभी पंखा, ये सब आपके पाप का फल है। लेकिन लालू जी छोटका मोदी जी को जरा भी भाव देने को तैयार नहीं। ये सुशील मोदी कौन चीज है? हाँ, इस सुशील मोदी को तो हम गोदी में बैठा के उन्हें फेंक दें। मिस्टर रविशंकर वाज माई असिस्टेंट सेक्रेटरी यूनियन में एंड द जूनियर मोदी वाज सेक्रेटरी। हर चुनाव अपने साथ बड़े बड़े वादे लेकर आता है, लेकिन क्या वाकई चुनाव के बाद कुछ बदलता भी है? मैं आपको दिखाता हूं बिहार की एक ऐसी तस्वीर जिसने मुझे अंदर से झकझोर के रख दिया। चुनाव आएंगे और चुनाव जाएंगे, लेकिन एक आम वोटर की जिंदगी में वाकई कुछ बदलेगा? वोट करने से पहले इस सवाल पर सोचिएगा जरूर। कौन ऐसा माई का लाल नेता है जो चुनाव के वक्त नरेटिव फाड़ फाड़ के वादा करता है, वोटर का गोड़ तक चाट लेता है, उसको भगवान बना देता है? वो कभी इलेक्शन के बाद किसी के घर जाता है क्या? उसके घर पे रोटी है कि नहीं, उसके घर पे शिक्षा है कि नहीं, उसके घर पे छप्पर है कि नहीं, बीमारी पे दवा दारू है कि नहीं, उसकी मेहरारू और बेटी सुरक्षित है कि नहीं, उसके बेटा को रोजगार मिला है कि नहीं, ये सब कभी पूछने आता है? इसीलिए नोट लेकर वोट मत दीजिएगा, क्योंकि जो नोट दे रहा है ना, उसके दिल में खोट है। सो डोंट वोट फॉर कास्ट, कास्ट योर प्रेशियस वोट। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी आपके पसंदीदा शो अब की बारी शेखर बिहारी में। आप फेसबुक और ट्विटर के जरिए हम तक पहुंच सकते हैं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।